नमस्कार। आप सभी लोग सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स तथा चंद्र ग्रहण, ल्यूनर एक्लिप्स के बारे में सुने होंगे तथा समाचार पत्रों में इनके बारे में पढ़े भी होंगे और टीवी के न्यूज चैनल्स के माध्यम से इनके बारे में जानकारी भी प्राप्त किए होंगे। और अभी अभी वर्तमान में आप सभी लोग समाचार पत्रों में पढ़ भी रहे होंगे तथा रेडियो, मोबाइल और टीवी के माध्यम से आप लोगों को यह जानकारी भी प्राप्त हो रही होगी कि 21 जून 2020 दिन रविवार अमावस्या तथा हिंदी महीना आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स होगा जो कि 3.5 घंटे तक रहेगा। अब बच्चों प्रश्न ये उठता है कि सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स क्या है और ये क्यों होता है। चलिए हम इसको मॉडल के माध्यम से समझते हैं। तो ये सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स का मॉडल है। यह सूर्य है। सूर्य को अंग्रेजी में हम सन कहते हैं। सूर्य सौर परिवार या सौर मंडल या सोलर सिस्टम का मुखिया होता है। सूर्य एक तारा है। सूर्य पृथ्वी के सबसे पास का तारा है। सूर्य से प्रकाश तथा ऊष्मा लगातार उत्सर्जित होता रहता है। सूर्य आग का एक जलता हुआ गोला है। यह चंद्रमा है। चंद्रमा को अंग्रेजी में हम मून कहते हैं। चंद्रमा उपग्रह है। उपग्रह को अंग्रेजी में हम सैटेलाइट कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा अपने निर्धारित कक्ष पर पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी है जिसको अंग्रेजी में हम अर्थ कहते हैं। सौर परिवार का यह तीसरे नंबर का ग्रह है। इसको नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा बहुत अधिक है। पृथ्वी अपने निर्धारित कक्ष पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य में होता है। कभी कभी जब तीनों के केंद्र एक ही तल पर एक सीधी रेखा में होते हैं तब चंद्रमा द्वारा सूर्य का कुछ हिस्सा ढक लिए जाने के कारण वह पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। यह है पृथ्वी की प्रच्छाया और यह है चंद्रमा की प्रच्छाया। पृथ्वी का वह क्षेत्र जो चंद्रमा की प्रच्छाया में आता है, ये देखिए, ये चंद्रमा की प्रच्छाया में आ गया पृथ्वी। और जहां चंद्रमा द्वारा सूर्य को पूरी तरह से ढक लिया जाता है वहां पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, पूर्ण सूर्य ग्रहण है। वह क्षेत्र जहां सूर्य आंशिक रूप से दिखाई देता है। ये देखिए, यहाँ से ये है पृथ्वी और यहाँ से लोगों को आंशिक रूप से सूर्य दिखाई दे रहा होगा। तो वहां पे खंड सूर्य ग्रहण होता है। ये देखिए, ये है पूर्ण सूर्य ग्रहण और यहाँ पे आपका खंड सूर्य ग्रहण।
बच्चों, आपकी पुस्तक में सूर्य ग्रहण का चित्र दिया गया है, जिसे आपको अपनी कॉपी में बनाना है और अभ्यास भी करना है। खंड अथवा पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने के लिए आवश्यक सावधानियां। पहला, जब कभी खंड या पूर्ण सूर्य ग्रहण हो तो उसे हमें उचित दृश्य सामग्री का उपयोग कर देखना चाहिए। दूसरा, सूर्य ग्रहण को सीधे देखना आंखों के लिए खतरनाक होता है। तीसरा, सूर्य ग्रहण को दूरदर्शन के सीधे प्रसारण द्वारा भी देख सकते हैं। चौथा, सूर्य ग्रहण को सोलर फिल्टर वाले चश्मे से भी देख सकते हैं। पांचवा, किसी पर्दे या दीवार पर बने सूर्य के प्रतिबिंब की सहायता से सूर्य ग्रहण को देखना सदैव सुरक्षित होता है। इसके लिए एक पुट्ठे पर बारीक गोल छिद्र बनाइए, इस तरह से। यह जलती हुई मोमबत्ती है, जो कि सूर्य सन का प्रतीक है और सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा लगातार उत्सर्जित होता रहता है। सूर्य ग्रहण के समय पुट्ठे को सूर्य की किरणों के लंबवत रखना है और सूर्य की ओर पीठ करके सूर्य के प्रतिबिंब को दीवार पर देखना है। सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स किसे कहते हैं, या सूर्य ग्रहण से आप क्या समझते हैं, या सूर्य ग्रहण को समझाइए। सभी में आपको इसको लिखना है। खंड अथवा पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने के लिए आवश्यक सावधानियां। बच्चों, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बच्चों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी में लिखना है। इस तरह से आपको यह समझ में आ ही गया होगा कि सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स एक खगोलीय घटना है। थैंक यू।